Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th. हमारा सब्जेक्ट कोड है 802. सो मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज नेटवर्किंग एंड इंटरनेट. और आज हमारा इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज साइबर थ्रेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी का लास्ट पार्ट है. बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि हम इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे. हमने ये खत्म कर लिया है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट्स हमको याद होने चाहिए, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आज हम उनको पढ़ेंगे और पूरा इस यूनिट को क्विक शॉर्ट रिवाइज करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस क्लासेस को आप देख लीजिए, ताकि आपको ये पॉइंट्स टू रिमेंबर क्विक रिवीजन जल्दी समझ में आ जाएगा. चलो शुरू करते हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड चैनल. ये सब क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं. सो कम्युनिकेशन सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड चैनल. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, टेलीफोन सबको मिला के हो सकता है, यूज्ड फॉर रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन. आगे बढ़ते हैं. ट्रांसमिशन मीडियम, ये एक ऐसा चैनल है जिसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन नोड्स. नोड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर से है. ओके, 2 तरीके का होता है. क्या क्या देखा था हमने? गाइडेड मीडियम एंड अनगाइडेड मीडियम. गाइडेड मीडियम मतलब फिजिकल कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे. क्या क्या था? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. चलिए, अनगाइडेड मतलब वायरलेस हो गया, जिसको गाइड की जरूरत नहीं है. क्या क्या वेव्स थी इसमें? इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक्स हो गया. नेटवर्क टोपोलॉजी, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है या फिर ऐसा लेआउट होता है नोड्स का नेटवर्क में. ओके, ये हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, और हमने यहां पर इसको आपको एक टेबल फॉर्म में लाके प्रस्तुत कर दिया है. जल्दी से इसको पढ़ते हैं. बस टोपोलॉजी क्या है? लॉन्ग बैकबोन केबल होती है जो सारे नोड्स को कनेक्ट करती है. किसके थ्रू? टैप्स के थ्रू. देखा था हमने. ओके, जिसको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं. रिंग टोपोलॉजी, डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं क्लोज्ड लूप में, यानी कि रिंग फॉर्म में. स्टार में सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं टू अ सेंट्रल हब, जिसको हमने डम डिवाइस भी कहा था. मैश टोपोलॉजी, हर नोड कनेक्ट होती है टू एवरी अदर नोड. एंड ट्री टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार, बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है. बैकबोन एक्ट्स एज द स्टेम एंड स्टार्स इज ब्रांचेस. ओके, ये टेबल फॉर्म में आपको पूरा दे दिया गया है. चलिए, अब नेटवर्क्स के टाइप देखे थे हमने. लैन, मैन, वैन. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एंड वाइड एरिया नेटवर्क. फुल फॉर्म यहाँ पर मेंशन किया गया है. एरिया कवरेज क्या है? लैन का है अप टू 1 किलोमीटर रेडियस, मैन का है अप टू 50 किलोमीटर रेडियस एंड वैन का है अप टू 1000 किलोमीटर रेडियस. यूजेस क्या है? विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस, अक्रॉस अ सिटी, अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स. ये सबसे छोटा, उससे बड़ा एंड सबसे बड़ा. चलिए, नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने देखे थे. डिवाइस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और ये आपका फंक्शन मैंने मेंशन कर दिया. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने आंसर को, अपने नोट्स को फॉर्म करने के लिए. रिपीटर का क्या काम रहता है? रीजनरेट करता है सिग्नल्स को टू कवर लॉन्गर डिस्टेंसेस. इसको डिजिटल रीजनरेटर भी कहा जाता है. हब क्या होता है? सेंट्रल डिवाइस होता है विथ मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो कनेक्ट नोड्स. ब्रिज क्या होता है? ये कनेक्ट करता है 2 या 2 से ज्यादा लैंड्स को, इवन इफ दे ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड्स. स्विच कनेक्ट करता है इंडिविजुअल नोड्स को एंड मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन दैम. राउटर क्या करता है? कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, ट्रांसमिट करता है डेटा उनके बीच में. गेटवे कनेक्ट करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने वाला कौन था? गेटवे था फॉर क्रॉस कम्युनिकेशन. इजी, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और ये मैंने आपके सामने शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ प्रेजेंट कर दिया है. चलिए, इंपॉर्टेंट नेटवर्क कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. इंटरनेट एक वास्ट नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, जो कि इनेबल करता है कम्युनिकेशन को ग्लोबली. ओके, प्रोटोकॉल की बात करते हैं. प्रोटोकॉल हमने बहुत बार पढ़ा है मैम. ये सेट ऑफ रूल्स होता है. क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है एंड कन्वेंशंस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस. चलिए,
कॉमन प्रोटोकॉल्स एंड एप्लीकेशंस, अब ईमेल में सेंडिंग रिटन मैसेजेस एंड मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स टू वन और मल्टीपल रेसिपिएंट्स। ईमेल क्या होता है, हम रिटन मैसेज को सेंड करते हैं मल्टीमीडिया अटैचमेंट के साथ, और मैंने क्या बताया था इसमें, मेल लगाना जरूरी है, कंपल्शन नहीं है मल्टीमीडिया अटैचमेंट का टू वन और मल्टीपल रेसिपिएंट। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन मशीन्स। टेलनेट क्या था, टर्मिनल नेटवर्क अलाउज लॉग इन एक्सेस टू अ रिमोट सिस्टम बाय क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है ये पता है, बहुत अच्छे से पता है, ओके। www वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन सर्व्स ग्लोबली एक्सेस्ड वाया हाइपरलाइन लिंक के थ्रू इसको एक्सेस किया जाता है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट, एंड www व्हाट इज दिस, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए इंपॉर्टेंट नेटवर्क आइडेंटिफायर्स पे हम चलते हैं। सबसे पहले मैक एड्रेस। मैक एड्रेस तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्या था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। यूनिक 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर थे, 6 डिजिट मैन्युफैक्चरर कोड को दिए जाते हैं और 6 डिजिट दिए जाते हैं सीरियल नंबर को। याद है कैसे था, एम और एस। कैसे इसको हमने डिनोट किया था, या तो कॉलन के साथ किया था और या फिर हाइफन के साथ किया था। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, यूनिक 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं जो कि हर नोड को असाइन किया जाता है नेटवर्क में। और याद रखना मैक एड्रेस को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मैन्युफैक्चरर की वो आईडी रहती है। डोमेन नेम की बात करते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली नेम होता है जो कि सर्वर को असाइन किया जाता है थ्रू डोमेन नेम सिस्टम। यूजुअली हैज मल्टीपल पार्ट्स। हमें देखे थे 3 पार्ट्स देखे थे हमने, कौन कौन से, हमने देखा था टॉप लेवल डोमेन एंड सब डोमेन। सी www.example.com में जो कॉम है वो टॉप लेवल डोमेन है और एग्जाम्पल क्या है, सब डोमेन है। मैंने समझाया था cbsc.nic.in से। डोमेन नेम रिजोल्यूशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को, जैसे कि www.google.com को उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस पे। फाइन, ओके। अब नेट मैलवेयर से जुड़ी हुई टर्म्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैलवेयर क्या था, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर को अलग अलग किया, मिला के क्या बना, मैलवेयर बना। सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म, डिसरप्ट और गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। इजी डेफिनेशन हो गई। वायरस क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइल को करप्ट करता है, सिस्टम को करप्ट करता है बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। यहाँ पे रेप्लिकेटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, एंड इंसर्टिंग इट्स कोड। वर्म क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है मैलवेयर जो कि स्प्रेड होता है नेटवर्क के थ्रू, फिलिंग हार्ड ड्राइव्स एंड स्लोइंग डाउन सिस्टम्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये हार्मफुल प्रोग्राम होता है, इसको यूजफुल एप्लीकेशन से हम गलती से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफन क्रिएटिंग अ बैकडोर फॉर हैकर्स। स्पैम क्या है, अनवांटेड बल्क ईमेल्स, अनवांटेड बस भेजे जा रहे हैं जिसका कोई जरूरत नहीं है। ऑफन एडवर्टाइजमेंट, समटाइम्स लिंकिंग टू फिशिंग और मैलिशियस साइट्स। फिशिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा था, ईमेल्स के थ्रू आता है। फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स। हैकिंग क्या है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम्स और नेटवर्क्स फॉर स्टीलिंग और डैमेजिंग डेटा। सी यहाँ पर ना बहुत सारे टर्म्स आपको सिमिलर लगेंगे, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं इसमें। तो ये कैसे आपको याद होगा, जब आप ऐसे चार्ट्स बना के अपने पास रखेंगे, अपने नोट्स में रखेंगे, इस तरीके से अगर आप याद करेंगे आपको बहुत जल्दी याद होगा, और कीवर्ड्स पकड़ के याद करेंगे तो और जल्दी याद होगा। चलिए अब प्रोटेक्शन और लॉस को देखते हैं। एंटीवायरस क्या था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मैलिशियस प्रोग्राम्स। फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स इंटरनल नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सटर्नल ट्रैफिक। साइबर क्राइम क्या है, इलीगल एक्टिविटीज जो आजकल बहुत देखने को मिल रही हैं, इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स और द इंटरनेट, फॉर एग्जांपल हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एटसेट्रा, ये सब हमने पढ़ चुका है। साइबर लॉस क्या है, लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिवेंटिंग इलीगल साइबर एक्टिविटीज। साइबर लॉ कहां से निकला था, IT एक्ट 2000 से निकला था। ठीक है, हमने ये सब कुछ पढ़ चुका है। अब हम आते हैं डिजिटल एंड सोशल कॉन्सेप्ट्स पे। सोशल नेटवर्क,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर पीपल टू इंटरैक्ट, शेयर इंफॉर्मेशन, फोटोज, वीडियोज एंड ओपिनियंस। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, फोटोज शेयर कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ओके। डिजिटल लिटरेसी, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टूल्स एंड सेफ इंटरनेट यूजेस। हो गया, आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टेक्नोलॉजी की, सॉफ्टवेयर टूल्स की और सेफ इंटरनेट यूजेस की। इजी। चलिए, यहाँ पर हमारी सेकेंड यूनिट खत्म हो गई। हमने अपनी सेकेंड यूनिट को बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। अब इन कीवर्ड्स को बार बार पढ़ना है। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो उसको थ्योरेटिकली हमें कैसे याद करना है, पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल भी याद नहीं करना है, हमको बुलेट पॉइंट्स पे याद करना है या फिर हमको चार्ट्स बना के, माइंड मैप्स बना के याद करना है। और अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स मैग्नेट ब्रेन्स की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12। और अगेन, अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल, आप जाके बिल्कुल करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगली सेशन से हम अगली यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।